श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने उस समय अत्यंत पराक्रमी महिषासुर को एवं उसकी सारी सेना को मार दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवता जो अत्यंत प्रसन्न थे तथा जिनके शरीर अत्यंत सुंदर हो गए थे, अपनी गर्दन तथा कंधे झुकाकर देवी जी को प्रणाम करने लगे तथा अनेक प्रकार से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी की शक्ति से यह सारा संसार व्याप्त है तथा जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, समस्त देवगण एवं बड़े बड़े महात्मा जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करें। जिसके अतुल भाव एवं बल का वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा शंकर जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करने के लिए तथा अशुभ भय के नाश के लिए विचार करें। आप पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप हैं, पापियों के घरों में दरिद्र रूप में, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि रूप से, महान पुरुषों के यहाँ श्रद्धा रूप से तथा कुलीन जनों के यहाँ लज्जा रूप से हैं। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी जी, आप विश्व का पालन करें। हे अंबिके, आपके इस अचिंत्य रूप का एवं राक्षसों के नाश करने वाले आपके अपार बल का एवं देवता तथा असुरों के सामने युद्ध किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्व, रज, तम तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप अज्ञेय हो। सांसारिक माया जाल में पड़े हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। आपका पार भगवान विष्णु तथा देवता आदि भी नहीं पा सकते। आप आश्रय रूप हो एवं संपूर्ण जगत आपका ही अंश रूप है, क्योंकि आप आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी जी, आपके नाम के उच्चारण करने से भी देवता तृप्त होते हैं। सभी यज्ञों में भी स्वाहा आप हो एवं पितरों को तृप्ति का कारण भी आप ही हो। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा नाम से सुमिरन करते हैं। हे देवी, आप ही मोक्ष दिखाने वाली हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और दोष रहित इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिनका स्मरण करते हैं, वह देवी भगवती आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत एवं पदों पाठ से युक्त सामवेद आप ही हो। आप ही वेदत्रयी देवी हो एवं 6 गुणों से संपन्न आप ही हो। समस्त संसार की आजीविका के रूप में आप ही वार्ता हो। समस्त जगत के दुखों एवं कष्टों को आप ही दूर करने वाली हो तथा सभी शास्त्रों की ज्ञाता भी आप हो। देवी, आप मेधा हो और कठिन संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा भी आप ही हो। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूप भी आप ही हो एवं गंगा धारिणी वृषकेतु भगवान शंकर से सम्मानित गौरा भी आप ही हो। आपके मुख की कांति स्वर्ण से भी सुंदर है तथा चंद्रमा के बिंब के समान निर्मल तथा मंद मंद मुस्कान से शोभायमान है। फिर भी आपके चंद्रमुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया और आप पर प्रहार करने लगा। यह एक आश्चर्य की बात है। उससे भी अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि आपके क्रोधित मुख तथा उदय होते हुए भी चंद्रमा की भांति लाल लाल तेज तथा तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा भयंकर रूप देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़े। भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो यमराज को क्रोधित देखकर भी जिंदा रह सके। हे देवी जी, आप हम पर प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से ही सारा संसार उन्नति पाता है। आपके लेश मात्र क्रोध करने पर कुलों का सर्वनाश हो जाता है, यह तो हमने भी जान लिया है। जबकि आपने महिषासुर की इतनी बड़ी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया।
हे देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उनकी हमेशा उन्नति होती है। वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी नहीं बिगड़ता। वे ही रक्षित रहते हैं तथा वे ही अपने पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य करता है तथा आपकी ही कृपा से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप संपूर्ण त्रिलोकी में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका सुमिरन करने पर मनुष्य के समस्त भय दूर हो जाते हैं तथा स्वस्थ पुरुष जब भी आपका स्मरण करते हैं उन्हें पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। दरिद्रता, दुख तथा भय से दूर करने वाली हे देवी जी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सब पर उपकार करने वाली हो। आप दया की मूर्ति हो। राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो गया है। ये राक्षस नरक में जाने के लिए काफ़ी समय तक से पाप करते रहे हैं। फिर भी आपने संग्राम में इनका वध इसलिए किया कि आपके हाथ से मरकर यह सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। यही मन में विचार कर आप पापियों का वध करती हैं। आप चाहें तो असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म कर सकती हैं, परंतु आप उन पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं, क्योंकि शत्रुगण आपके शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचते हैं। आपके इस प्रकार के विचार बहुत ही उत्तम हैं। आपकी तलवार के तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की चमक से असुरों की आंख चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती, इसका भी एक कारण है। उन राक्षसों के दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला आपका अचिल्य रूप है, जिसकी तुलना अन्य किसी के साथ नहीं हो सकती। आपका अपार बल देवताओं को सताने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हैं। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। आपका रूप भी तो अत्यंत मनोहर है। आप शत्रुओं को भय देने वाली हैं, ऐसा रूप अन्य कहीं नहीं है। आपके चित्त में तो कृपा, युद्ध में कठोरता है। यह दोनों गुण समान रूप से आपके सिवाय त्रिलोकी भर में किसी में भी नहीं दिखाई देते हैं। हे देवी जी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस सारे संसार की रक्षा की है और आपने ही हमारा भय भी उन उन्मत्त असुरों से दूर कर दिया है। हे देवी, आपको शत शत नमस्कार है। हे माँ, आप हमारी शूल से रक्षा करो। हे अंबिके, आप खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करो एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, तीनों लोकों में आपका अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप है, उससे भी आप हमारी तथा समस्त संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, आप अपने समस्त अस्त्र शस्त्र, धनुष, खड्ग, शूल, गदा इत्यादि से सबकी हर प्रकार से रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार देवताओं ने देवी जी की स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न अनेक फूल, फल, गंध, चंदन आदि से मातेश्वरी की पूजा की तथा सभी देवताओं ने मिलकर भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवी की अर्चना की और नमस्कार करने लगे। तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से बोली, हे देवगणों, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमसे वर मांगो। तब देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। आपने महिषासुर का वध करके हमें कृतार्थ कर दिया है। फिर भी यदि आप प्रसन्न होकर हमें वरदान देना चाहती हैं, तो हम जब भी आपका स्मरण करें तब ही आप आकर हमारे दुख को दूर करें। यही वरदान हम मांगते हैं। हे मातेश्वरी, जो मनुष्य सच्चे मन से आपकी स्तुति करे, आप उसे समस्त रिद्धि सिद्धि दीजिए तथा साथ में उसके धन, स्त्री, संपत्ति आदि की वृद्धि भी कीजिए। हे जगत जननी माँ, आप हम पर प्रसन्न रहिए। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के उद्धार के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर महाकाली अंतर्ध्यान हो गईं। हे राजन, प्राचीन काल में त्रिलोकी का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सारी कथा मैंने आपसे कह सुनाई। अब इसके पश्चात फिर दुष्ट दैत्यों तथा निशुंभ के वध करने के लिए
तथा देवताओं का उद्धार करने वाली जगत की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी के शरीर से देवी प्रकट हुई और उसने जो भी चरित्र किए वह सब श्रवण करो। चौथा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा 5वें अध्याय में। जय माता दी।